बहुत साल पहले बुखारा, फिलहाल उज़्बेकिस्तान में एक नेक और परहेजगार औरत रहती थी। उसका नाम तारीख में नहीं मिलता, लेकिन वो एक ऐसी माँ थी जिसकी दुआ ने पूरी उम्मत को हदीस की सबसे मुकम्मल किताब दी, सहीह अल बुखारी। उसका बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल यानी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ ने बड़ी मेहनत से बेटे की परवरिश की, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। मोहम्मद बिन इस्माइल की आंखों की रोशनी चली गई। माँ ने रोना धोना नहीं किया। उन्होंने रातों को जागकर तहज्जुद पढ़ी, रो रो कर अल्लाह से अपने बेटे की आंखों की रोशनी की दुआ मांगी। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में माँ ने एक अजीब ख्वाब देखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए और कहा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, तेरा बेटा अब देख सकेगा। सुबह जब माँ उठी तो उनका बेटा अपनी आंखें मलते हुए बोला, अम्मी, मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ये मुअज्जज़ा नहीं बल्कि एक माँ की सच्ची दुआ और अल्लाह की रहमत थी। जब मोहम्मद बिन इस्माइल बड़े हुए तो उन्होंने इल्म हदीस सीखना शुरू किया। वो इतने तेज याददाश्त वाले थे कि एक बार जो सुन लेते कभी नहीं भूलते। उन्होंने सिर्फ बुखारा में ही नहीं बल्कि मक्का, मदीना, मिस्र, शाम, बसरा, कूफा, बगदाद जैसे दर्जनों शहरों में सफर किया। उनका मकसद सिर्फ एक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह अहादीस जमा करना। एक बार बगदाद में कुछ उलेमा ने उनकी इम्तिहान लेने की कोशिश की। उन्होंने 100 हदीसों को जानबूझकर उल्टा पुल्टा करके इमाम बुखारी को सुनाया। हर किसी ने सोचा कि वो धोखा खा जाएंगे, लेकिन इमाम बुखारी मुस्कुराए और कहा, पहली हदीस ऐसे नहीं यूं है, और उन्होंने 100 की 100 हदीसें सही सही बयान कर दी। लोग दंग रह गए और बोले, वाकई ये शख्स अल्लाह की दी हुई रहमत है। इमाम बुखारी ने 16 सालों में करीब 6 लाख हदीसें जमा की, लेकिन उनमें से सिर्फ 7,500 को चुना जिन्हें उन्होंने अपनी किताब सही अल बुखारी में शामिल किया। हर हदीस लिखने से पहले वो गुस्ल करते, 2 रकात इस्तिखारा की नमाज पढ़ते और फिर हदीस लिखते। इसलिए ये किताब आज भी मुसलमानों के बीच कुरान के बाद सबसे सही किताब मानी जाती है। इमाम बुखारी बहुत सादा जिंदगी जीते थे। एक बार किसी ने पूछा, आप इतनी बड़ी किताब के मुहद्दिस हैं, आपको कोई घमंड नहीं? तो उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से है। उनके घर में कभी कोई जरूरत से ज्यादा सामान नहीं होता। जो होता जरूरतमंदों में बांट देते। जमाना हर किसी का साथ नहीं देता। जब इमाम बुखारी का नाम और शोहरत बढ़ी तो कुछ लोगों ने उन पर हसद किया और झूठे इल्जाम लगवाए, यहाँ तक कि उन्हें अपने शहर बुखारा से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया, बस अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया और कहा, अगर मेरा इल्म लोगों के लिए है तो अल्लाह मेरा साथ देगा। इमाम बुखारी को आखिर में छोटे से गांव में पनाह मिली। वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी मौत पर भी लोगों ने आकर कहा, आज इल्म की एक बड़ी रोशनी बुझ गई। मगर असल में वो रोशनी बुझी नहीं, बल्कि आज भी सही बुखारी की शक्ल में रोशनी फैला रही है। इस वाक़ये से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। 1, माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है। 2, इल्म और मेहनत कभी जाया नहीं जाते। 3, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।